अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है कि इन 5 ऐसे शख्स हैं जिनसे दोस्ती करना मना है। 5 ऐसे लोग जिनसे दोस्ती मना है, भूल कर भी उनसे दोस्ती ना करें। आपकी खिदमत में मैं बहुत आसान तरीके से पेश करने जा रही हूँ। देखिएगा, पहले नंबर पर फासिक, फाजिर, गुनहगार, अलानिया। अलानिया का मतलब प्यारे इस्लामी भाइयों के लोग बाग सारे उसको जानते हों और महफिलों में वो बदनाम हो, घरों में वो बदनाम हो कि ये बंदा गुनहगार यानी गुनहगार है, गुनाह करता है। अलानिया यानी जाहिर में वो गुनाह करने वाला हो। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया गया है, उस शख्स की बात ना मानो जो हमारे जिक्र से गाफिल हो। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है, और उस शख्स की बात हरगिज हरगिज ना मानो जो हमारी याद से गाफिल हो गया और अपनी ख्वाहिशात का पैरबा बन गया। सूरह कैफ आयत नंबर 28 पर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मतलब ये है कि वो जो शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो और दीन से गाफिल हो, उससे दोस्ती ईमान को कमज़ोर कर देती है। हवाला तफसीर खज़न जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 232 पर है, ये मौजूद है, ये हदीस पाक मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमको ऐसा दोस्त चुनना चाहिए जो नेक हो, परहेजगार हो। अब देखिएगा, नंबर 2 पर आता है मुनाफिक, दो चेहरे वाला शख्स, यानी जाहिर में वो मोमिन लगता हो और अंदर छुपाकर गुनाह करने वाला इंसान, दो चेहरे वाला इंसान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा आदमी अपने दोस्त यानी उस आदमी को चाहिए कि ऐसे इंसान से दोस्ती हरगिज न करे। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम देखो कि तुम में से कौन अपने दोस्त को बनाता है। यानी जो दोस्त करता है वही दूसरा भी एक दफ़ा ना करे फिर करने ही लग जाता है। इसलिए दोस्त दोस्त के ईमान पर होता है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4833 और मिस्कात अल मिसबाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 401 पर यह हवाला और यह हदीस पाक मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मुनाफिक की सोहबत इंसान के ईमान को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो जाहिर में मोमिन और बातिन में काफिर होता है। वो ढककर यानी छुप कर गुनाह करता है। सामने लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत नेक है, अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी रातें इतनी काली होती हैं, वो इतनी गंदगी में मुब्तला होता है कि सामने वाले को जाहिर नहीं होने देता। तो इसलिए ऐसे इंसान से भी भूल कर दोस्ती ना करें, वरना आपकी आखिरत भी और दुनिया भी दोनों तबाह और बर्बाद हो सकती हैं। अब देखिएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा शख्स है? वकील, कंजूस शख्स। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील से दोस्ती ना करो, वो तुम्हें अपनी दौलत से कभी फ़ायदा नहीं देगा और तुम्हें फ़कीरी का डर दिखाता रहेगा और ये कहता रहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं या मैं इतना परेशान हूँ। कभी आपको आड़े वक्त में वो साथ नहीं देगा। तो इसलिए मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बतला दिया कि ऐसे इंसान से भी दोस्ती हरगिज ना करें। अहयाए उलूम इमाम गज़ाली जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 324 पर और कीमियाए सआदत बाब सोहबत सालिहा में भी यह हदीस पाक मौजूद है। वकील इंसान मोहब्बत को भी दुनियावी मफाद से तोलता है। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रूहानी तौर पर नुकसानदा हो सकते हैं और इंसान धोखा उठा लेता है। तो इसलिए चाहिए कि ऐसे इंसान से हरगिज भूल कर भी दोस्ती ना करें। जैसे कि अल्लाह ना करे कोई आपको परेशानी आ गई या कोई आपको अनचाही अचानक से मुसीबत आ गई और आपने अगर अपने दोस्त से हेल्प मांगी तो वो दोस्त आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अगर उसके ऊपर आती हुई होगी तो अपनी भी आपके ऊपर छोड़ देगा और अलग हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे इंसान से भूल कर भी दोस्ती ना करें जो मुसीबत के वक्त में साथ ना दे। कंजूस, बखील इंसान। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों,
चौथे नंबर पर कौन सा इंसान है? वो इंसान है झूठा इंसान। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो, यानी झूठ से बचो और झूठे दोस्त से भी बचो। झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाते हैं और जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कि झूठ जो इंसान बोलता है, एक झूठ के चक्कर में इंसान 10-10 झूठ बोल जाता है तो वो गुनहगार होता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6094 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2607 पर यह हदीस पाक मौजूद है। झूठ से हर वक्त अपने आप को पाक रखो और ऐसे झूठे दोस्त को भी हरगिज ना चुनो। जो शख्स झूठ बोलता है उससे दोस्ती इंसान को भी झूठा और फरेबी की आदत में मुब्तला कर देती है। अच्छी सोहबत पाते हैं तो अच्छा इंसान होता है, लेकिन अगर कोई बुरी सोहबत में बैठे तो फिर उसका ही उसमें असर आने लगता है। तो इसलिए ऐसे झूठे इंसान से दोस्ती हरगिज़ ना करें। अब आप कहेंगे कि हमें क्या मालूम कि ये झूठा था? तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने जैसे उससे दोस्ती का हाथ मिलाया, उसने दोस्ती करनी शुरू की, उससे आपने उससे मिलना जुलना शुरू किया और आपको महसूस हुआ कि ये झूठ बोलता है। कोई बात आई, किसी से बात कर रहा था, बात तो कुछ और थी लेकिन बना कुछ और दी, तो आपको समझ आया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। या आपकी इजाज़त से कोई बात थी लेकिन उसने बनाकर कुछ और बना दी। तो इस तरह से आपको शुरू में ही मालूम हो जाए तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उस इंसान से दोस्ती एकदम तोड़ लें और अलग हो जाएं, क्योंकि आप गुनाहों की तरफ जाने वाले हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और दोजख और जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, झूठा दोस्त हरगिज़ ना बनाओ। अब देखिएगा नंबर 5 पर कौन सा इंसान है। आपकी खिदमत में मैं बहुत आसान तरीके से रख रही हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आपकी ये ज़िंदगी का सवाल है। देखिएगा 5वें नंबर पर आता है गीबत करने वाला और बदज़बान शख्स। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है, गीबत करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उस इंसान ने अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया हो। गीबत करने वाला शख्स ऐसा है जिसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो। सूरह हजरात आयत नंबर 22 पर ये अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है, गीबत करने वाला दिलों में नफ़रत, बुग़्ज़ और बदगुमानी और किना फैला देता है, तो जिससे घर बर्बाद होने शुरू होते हैं, फितने फसाद शुरू होने लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे आफतें आ जाती हैं कि अल्लाह ना करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। दिलों में नफ़रतें होती हैं, उससे बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाता है। नफ़रत में बहुत सारे लोग एक दूसरे को कत्ल पर आमादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे गीबत चुगलखोर इंसान से भी भूल कर भी दोस्ती ना करें, वरना आप अपनी अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए भूल कर भी इन दोस्तों की तरफ हरगिज़ हाथ ना बढ़ाएं। अगर आपने दोस्त ऐसा चुना है तो उसको अभी के अभी तोड़ दें उस दोस्ती को, और उस दोस्ती को आप जो है नहीं मानना है आपको। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, ये दुनिया फरेबी है, इसमें अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपका दोस्त अच्छा है, सोहबत अच्छी है, नमाजी परहेज़गार है, मुत्तकी है और बुरे वक्त में परेशानी में आपका साथ दे रहा है और झूठ नहीं बोलता, तो आप बाकायदा उससे दोस्ती रखें। प्यारे इस्लामी भाइयों, दो चेहरे वाला इंसान क्या बतलाया है मेरे नबी ने? दो चेहरे वाला इंसान वो होता है कि छुपकर गुनाह करता है, जैसे कि जिना, बुरी खसलतें उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जाहिर में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन सबके सामने वो अच्छा महसूस करता है कि मैं सही हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और दोस्त को मालूम भी होता है कि ये काम करता है, फिर उसके साथ में वो दोस्त भी ऐसे काम करने लग जाता है। तो इसलिए
भूल कर भी ऐसे दोस्त ना बनाएं जो छुप कर गुनाह करने वाले हों। रूहुल बयान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 193 और अहयाए उलूम इमाम गज़ाली जिल्द नंबर 3 बाब में ये हवाला, ये हदीस पाक मौजूद है। नसीहत ये है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बराए दोस्त से तन्हाई बेहतर है, यानी बराए बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है, क्योंकि तन्हाई तुम्हें अल्लाह की याद दिलाती है और बुरा दोस्त तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाता है, शैतान की तरफ ले जाता है और दोजख का रास्ता की तरफ ले जाता है, और उस इंसान का रास्ता दोजख होता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इन बातों को आप हल्के में हरगिज़ ना लें और अपनी ज़िंदगी को इत्मीनान, सुकून और एतमाद के साथ गुजारें। और अगर अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा तो बनाने की कोशिश हरगिज़ ना करें, बल्कि अपने माँ बाप को दोस्त बनाएं, अपने भाई बहन को दोस्त बनाएं, अपने दिलों की बात उनसे कहें, ना कि किसी गंदे दोस्त से, या फिर ऐसे दोस्त जो मतलबी हो, कंजूस हो, या दो चेहरे वाला हो, फासिक हो, फाजिर हो, या गीबत और चुगलखोरी हो। तो इनसे बेहतर है कि सबसे अच्छे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं ये बात कहूँगी कि इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बतलाती हूँ। सबसे अच्छा दोस्त मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों माँ बाप होते हैं। माँ बाप ऐसी हस्ती हैं कि अपनी औलाद की हर बात को सुनते हैं और उस पर गुस्सा भी नहीं होते। और उसके बाद में भाई और बहन ऐसे दोस्त होते हैं कि अपने भाई के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही मशवरा देते हैं। तो इसलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन नंबर 100% बेहतर जो दोस्त होते हैं वो माँ बाप होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किसी से बग़ैर मतलब के रिश्ता नहीं रखता, बग़ैर मतलब के दोस्ती नहीं रखता, बग़ैर मतलब के कोई वास्ता हरगिज़ नहीं रखता। तो और माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा बग़ैर मतलब के भी कोई मोहब्बत नहीं करता। तो और माँ बाप जो होते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, वो बग़ैर मतलब के भी बच्चे से मोहब्बत करते हैं। अगर उनका बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, खाली बैठा हुआ है, तब भी वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो दुनिया के अंदर जो प्यार पाया गया है, मतलब यानी निस्वार्थ प्यार जो पाया गया है वो माँ बाप का होता है। हर हाल में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे दोस्तों को हरगिज़ अपना दोस्त ना बनाएं, क्योंकि दुनिया के अंदर एक नेक और अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है। कभी दोस्ती ना करो और 5 ऐसे फासिक फाजिर इंसान से तो हरगिज़ ना करो। नंबर 1 फासिक फाजिर, नंबर 2 मुनाफिक, नंबर 3 बखील, नंबर 3 झूठा, नंबर 5 गीबत और चुगलखोरी करने वाला इंसान। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। मेरा दिल ये चाहता है कि आप भी अपने घरों में अच्छे सुकून और एतमाद की ज़िंदगी गुजारें। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो इसलिए हरगिज़ भूल कर भी इन 5 लोगों से दोस्ती ना करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारुक ताला कमेंट यानी वीडियो बनाकर उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आमीन ज़रूर लिखें। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसमें आमीन लिखें। चैनल पे न्यू है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अच्छी और सच्ची मालूमात और हदीस की रोशनी में बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अहबाब रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।